तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एम नाइट श्यामलान की तरफ से एक काफी बढ़िया सुपरनैचुरल अमेरिकन हॉरर थ्रिलर फिल्म को, जिसका नाम है द विलेज, या फिर ये कहें कि एम नाइट श्यामलान्स द विलेज। मूवी काफी बढ़िया है और इसके अंदर जंगलों के अंदर उसकी बात करी गई है जिसका नाम नहीं ले सकते, यानी कि दोज वी डोंट स्पीक ऑफ। आपको ये मूवी देखने में काफी मजा आएगा क्योंकि $60 मिलियन के बजट पे इस मूवी ने कमाए थे $260 मिलियन, जो कि काफी बढ़िया होते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम कोविंगटन नाम के एक बड़े अजीबो गरीब से विलेज को देख पाते हैं, जहां पर अजीब सा बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था और वहां की हॉन्टिंग वाइब्स को क्लियरली हम महसूस कर सकते हैं कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। खैर तभी हमें पूरे गांव को और मिस्टर निकोलसन को अपने बेटे डैनियल के फ्यूनरल पर फूट फूट कर रोता हुआ दिखाया जाता है। उनके पास अब परिवार कहने को कोई नहीं बचा था। खैर अब इनका मुखिया एडवर्ड फ्यूनरल पर प्रे करता है और ठीक इसके अगले ही मोमेंट पर उस विलेज के सराउंडिंग से बहुत ही अजीब और डरावनी आवाजें आने लगती हैं, किसी के रोने चीखने चिल्लाने की। सभी गांव वाले इस आवाज को सुनकर पूरी तरह डर जाते हैं। इसका कारण था वहां पर रह रहा वो क्रीचर, एक ऐसा क्रीचर जिसने यहाँ के लोगों पर अपनी नजर रखी हुई थी और विलेजर्स के मुताबिक उसका नाम लेना भी मौत को बुलावा देना था। इसलिए वो उसको दोज अबाउट वी डोंट स्पीक कहकर बुलाया करते, यानी कि जिसके बारे में वो बात नहीं कर सकते थे। और इस चीज को सुनकर मुझे हैरी पॉटर के वोल्डेमॉर्ट की याद आती है। खैर इन डरावनी आवाजों से सारे गांव वाले डरे हुए थे, लेकिन तभी एक शख्स जिसका नाम नोआ होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। खैर कुछ ही देर के बाद में जब वो आवाजें आना बंद हो जाती हैं, तब नोआ उदास हो जाता है। असल में वो एक मेंटली डिस्टर्ब्ड लड़का होता है जिसकी दिमागी हालत बिल्कुल सही नहीं थी। खैर इसके बाद में पूरे गाँव को दिखाया जाता है जहाँ पर सारा का सारा खाना एक जगह बनता था, क्योंकि सारे के सारे गाँव वाले एक दूसरे को परिवार माना करते। सब में काफी यूनिटी और डिसिप्लिन कूट कूट कर भरा हुआ था और सब एक दूसरे के काम में हाथ भी बटाया करते थे। खैर आगे दिखाया जाता है कि दो लड़कियां सफाई कर रही होती हैं कि तभी उनकी नजर एक ग्रो हो रहे रेड प्लांट पर पड़ती है। वो तुरंत ही उस प्लांट को उखाड़ कर आगे जमीन में दफना देती हैं। ये गांव एक बहुत ही अननोन सी लोकेशन पर स्थित था जिसकी बाउंड्रीज लैंटर्न्स और ऊंची मीनारों से घिरी हुई हैं और रात में एक आदमी इस पर पहरा भी देता है। खैर अगली सुबह कुछ बच्चे एक जगह इकट्ठे हुए थे। जब उनका टीचर मिस्टर वॉकर वहां पर आता है तब हम देखते हैं कि वहां पर एक जानवर की डेड बॉडी पड़ी हुई है जिसकी पूरी बॉडी से खाल निकाल ली गई थी। अब आगे विलेज के एल्डर्स मीटिंग के अंदर इस बात का जिक्र हो रहा होता है, जिसके अंदर सब यही मानते हैं कि ये सब किसी भेड़िए ने किया होगा और सब अच्छे मूड में होते हैं। बट तभी वहां पर लूसियस नाम का शख्स अपने हाथ में एक पेपर लेकर आता है। लूसियस एल्डर्स की मीटिंग में इस बात को भूलता है कि उसे फॉरबिडन वुड से गुजरकर शहर जाना है ताकि वो वहां से दवाइयां ला पाए। उसका इंटेंशन एकदम साफ था और वो एकदम निडर है, जिस वजह से वो क्रीचर्स उसके डर को नहीं सूंघ पाएंगे तो वो उसे कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन एल्डर्स उसकी इस बात के लिए साफ इनकार कर देते हैं और उसे जाने की परमिशन नहीं देते, क्योंकि फॉरबिडन जंगलों में कदम रखना यानी कि मौत को दावत देना था। खैर अगले दिन गांव वालों को उसी जगह पर फिर से एक जानवर की बॉडी मिलती है जिसकी खाल फिर से पूरी तरह उखाड़ ली गई थी। इस बार गांव वालों को इस बात का शक होने लगता है कि वैली में दोज वी डोंट स्पीक ऑफ का क्रीचर घुस चुका है और इससे सभी के दिल में उस क्रीचर के प्रति हड़कंप मच जाता है। लेकिन एल्डर्स की मीटिंग में एलिस ये क्लियर कर देती है कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विलेजर्स ने अपनी बाउंड्री क्रॉस नहीं की तो उस क्रीचर के पलटवार करने का कोई भी चांस नहीं बनता। यानी कि एल्डर्स को ये लगता था कि जब तक हम अपनी बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेंगे वो क्रीचर्स यहाँ नहीं आएंगे। खैर यहाँ पर हमको गांव के बारे में एक बात और पता चलती है कि सालों से कोई भी विलेजर इस विलेज से बाहर ही नहीं गया, क्योंकि इस विलेज के बड़े बुजुर्गों ने उस क्रीचर से एक समझौता किया था कि उनके विलेज का कोई भी शख्स कभी उनकी जमीन में दाखिल नहीं होगा। बदले में उन क्रीचर्स को भी उन गाँव वालों को शांति से रहने देना होगा और इसी वजह से कोई भी गाँव वाला आज तक बाहर ही नहीं गया और ये एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल था और इसलिए लूसियस को वहां से बाहर जाने की परमिशन नहीं मिली थी। अब अगले सीन में एडवर्ड की बेटी किटी उससे परमिशन मांगती है एक लड़के को प्रपोज करने के लिए जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है और एडवर्ड भी खुशी खुशी उसे परमिशन दे देता है। फिर किटी भागते हुए लूसियस के पास जाती है और उससे शायराना अंदाज में प्रपोज करती है और उसको बताती है कि वो उसे कितना पसंद करती है। लेकिन इस बात पर लूसियस बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता और बस शांति से किटी की बातों को सुनकर उसके प्रपोजल को पीसफुली रिजेक्ट कर देता है। इस चीज से किटी बुरी तरह से टूट जाती है और बिलख कर रोने लगती है। अब यहाँ पर हम लूसियस के कैरेक्टर के बारे में जानते हैं तो वो स्वभाव से बहुत ही शांत, शर्मीला और दिमाग से सोचने वाला इंसान है, लेकिन गांव वालों के प्रति काफी दयालु है। वो हमेशा से ही गांव वालों का भला चाहता है, जिसकी वजह से वो फॉरबिडन वुड्स में जाकर भी मेडिसिन लाने की जिद करता है। लूसियस बहुत ज्यादा मदद करने वाला इंसान है और वो मिस्टर निकोलसन को कोऑपरेट भी करता रहता है और उनके घर पर लकड़ियां लाकर देता है।
यहाँ पर हम मिस्टर निकोलसन को भी देखते हैं जो कि अभी एक गहरे सदमे में होते हैं क्योंकि उनके पास परिवार कहने को कुछ नहीं बचा था। और वहीं लूसियस उनके पास एक काले सूटकेस को भी देखता है जो कि एक मिस्टीरियस सूटकेस था। और यहाँ पर जितने भी एल्डर्स हैं ना, उन सबके पास में ऐसे सूटकेस आपको जरूर मिलेंगे। खैर मिस्टर निकोलसन उस सूटकेस को देखकर बस यही बड़बड़ा रहे होते हैं कि उदासी जिंदगी का एक हिस्सा है, ये आदमी को उसके स्मेल से खोज ही निकालता है। खैर यहाँ पर लूसियस एकदम शांति रहता है और फिर लकड़ियां रखकर लौट जाता है, यानी कि वो ज्यादा सवाल जवाब नहीं करता। अगले सीन में हम एक और लड़की से इंट्रोड्यूस होते हैं जिसका नाम आइवी होता है। आइवी एडवर्ड की छोटी बेटी और किटी की बहन होती है, जी हाँ, जिसका प्रपोजल लूसियस ने रिजेक्ट किया था। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आइवी देख नहीं सकती है, लेकिन उसके पास में एक अनोखा टैलेंट है कि वो किसी को भी तुरंत आइडेंटिफाई कर सकती है उसके स्मेल और ऑर्डर से। खैर आगे हमें नोआ को दिखाया जाता है जो कि गांव के कुछ बच्चों के साथ हल्ला मचा रहा था और इस बात पर आइवी उसके पास जाती है और उसे डांटते हुए रूम में लॉक कर देने की वार्निंग देती है। फिर इसके बाद में नोआ और आइवी दोनों एक दूसरे को स्माइल पास करते हैं जिससे हमको पता चलता है कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब नोआ भागते हुए जंगल की तरफ चला जाता है और आइवी भी उसके पीछे जाती है। तभी नोआ बॉर्डर पर उस जंगल के करीब पहुंच जाता है जहां पर लूसियस भी एकदम शांत होकर बैठा था। वहां पर आइवी लूसियस से कहती है कि उसकी बहन किटी लूसियस के रिजेक्ट करने के बाद बहुत रो रही थी। फिर नोआ वहां से उठकर चला जाता है और तब आइवी लूसियस को बोलती है कि मुझे पता है तुमने मेरी सिस्टर का प्रपोजल क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो। और इस बात को मैंने उसी दिन रियलाइज कर लिया था जब हम बचपन में अच्छे दोस्त हुआ करते थे, साथ साथ खेला कूदा करते थे, लेकिन अचानक से एक दिन तुमने मुझे छूना बंद कर दिया। और आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि इससे ये कैसे साबित होता है कि वो उसे पसंद करता है। तो असल में इस गांव का एक रूल है कि जो लड़का जिस लड़की को पसंद करता है वो उसे छू नहीं सकता। तभी नोआ कुछ लाल जामुन तोड़कर लेकर आता है और लूसियस और आइवी के हाथ में रख देता है। आइवी को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके हाथ में लाल जामुन रखे गए हैं, लेकिन जैसे ही वो इसको एनालाइज करती है वो तुरंत ही इस जामुन को अपने दूसरे हाथ से कवर कर लेती है। दरअसल विलेजर्स के मुताबिक कोई भी लाल वस्तु उन क्रीचर्स को विलेज की तरफ आकर्षित करती है और इसी वजह से जब भी रेड प्लांट्स या फिर रेड मटेरियल सामने आता है तो विलेजर्स उसको दबा देते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में वो लाल प्लांट उग रहा था तो उसको दफना दिया गया, उसका रीजन यही था। तभी लूसियस के दिमाग में एक ख्याल आता है कि ये तो लाल जामुन है और ये सिर्फ और सिर्फ जंगल के अंदर ही मिल सकते हैं जहाँ पर विलेज को हॉन्ट करने वाले क्रीचर्स रहते हैं। इसका मतलब नोआ उन क्रीचर्स की जमीन से दोबारा लौटा है। इवन वो तो कई बार वहां पर जा चुका है, फिर भी क्रीचर्स ने उसे कुछ क्यों नहीं किया। अब एल्डर्स की मीटिंग में एक बार फिर से लूसियस अपनी दलीलें पेश करते हुए उनसे गांव से बाहर जाने की अनुमति मांगता है। वो सफाई में उनसे कहता है कि नोआ कई बार फॉरबिडन जंगल में जा चुका है, लेकिन उसकी मासूमियत के कारण क्रीचर्स ने उसे कुछ भी नहीं किया। इसलिए अगर लूसियस वहां पर जाता है तो वो क्रीचर्स उसे भी कुछ नहीं करेंगे क्योंकि उसका इरादा बिल्कुल नेक और साफ है। लूसियस ने पॉइंट तो काफी अच्छा बोला था, पर अफसोस उसे इस बार भी परमिशन नहीं मिलती। अब घर पर लूसियस एक खराब मूड के साथ बैठा होता है जब उसकी माँ उसे एक बहुत ही राज की बात बताती है जो कि उसने सालों से लूसियस से छिपा कर रखी थी। वो बताती है कि लूसियस के पिता भी फॉरबिडन जंगलों में गए थे, लेकिन उस रात किसी ने उनको लूट लिया और अगली सुबह उनकी लाश मिली थी। और सब लोग नहीं चाहते कि ऐसा लूसियस के साथ हो, इसलिए वो उसे जाने की परमिशन नहीं देते। लूसियस अपने मन की भड़ास निकालना शुरू करता है और वो कहता है कि उसे इस विलेज के हर कॉर्नर में कोई ना कोई रहस्य छिपा हुआ दिख रहा है, जैसे कि वो काले सूटकेस जो कि उसने मिस्टर निकोलसन के घर में देखे थे, जो कि उसकी माँ के पास भी ठीक वैसा ही सूटकेस है। इवन वो अपनी माँ से आगे यही बोलता है कि एडवर्ड उसकी माँ को पसंद करता है क्योंकि वो कभी भी एलिस यानी कि लूसियस की माँ को छूता नहीं। अब अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि गाँव के बाहर एक पीला कपड़ा टांगा जा रहा था। असल में गाँव वालों को ये मानना है कि ये पीला कपड़ा शांति का प्रतीक है उन क्रीचर्स के लिए। और लूसियस काला कपड़ा टांगने के बहाने फॉरबिडन जंगलों के अंदर चला जाता है। वो अभी अंदर दाखिल हुआ ही था कि तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वहीं लूसियस का साथी मीनारों पर पहरा दे रहा होता है कि तभी नीचे बेसमेंट वाले डोर से कोई नॉक करता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो वो एकदम से बहुत चक्का रह जाता है क्योंकि उसने अभी अभी एक बहुत ही अजीब से बड़े क्रीचर को फॉरबिडन वुड्स की तरफ जाते हुए देखा जहाँ पर लूसियस गया था, जिसके बाद वो डर के मारे कुछ समय के लिए सिमट कर बैठा होता है। फिर कुछ ही देर बाद हिम्मत करके वो बड़ी सी बेल रिंग कर देता है जिससे गांव वालों को ये पता चल जाता है कि वो सभी खतरे में हैं और वाकई में होता भी कुछ ऐसा ही है। लूसियस वहां जंगल में ही होता है जहां पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वो क्रीचर्स असल में घात जमाए उसका ही इंतजार कर रहे थे। अब उधर गांव में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं।
और वहीं एक कमरे में आईवी होती है जो कि बच्चों और दूसरे मेंबर्स को लिए हुए छुपी हुई थी, लेकिन तभी उसे एहसास हो जाता है कि लूसियस अभी भी बाहर है। इसलिए वो दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ अपना हाथ किए लूसियस को स्मेल करने की कोशिश करती है। तभी हम देख पाते हैं कि वो क्रीचर धीरे धीरे आईवी के हाथ की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन सही वक्त पर वहां पर लूसियस आ जाता है और उसको बचा लेता है। फिर वो सभी उस रात बेसमेंट के अंदर ही छिपे रहते हैं और क्रीचर्स बेसमेंट के दरवाजे को लगातार तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आफ्टर ऑल सभी उस रात बच जाते हैं। अब अगली सुबह उस घर के बाहर एक बड़ा सा रेड मार्क था जो कि एक वार्निंग थी उन क्रीचर्स की गांव वालों के लिए कि उनके इलाके में कोई ना आए। खैर अगले दिन एल्डर्स की फिर से मीटिंग होती है जिसके अंदर वो लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि वो तो फॉरबिडन जंगल में नहीं गए, तो फॉरबिडन जंगल से कोई क्रीचर गांव के अंदर क्यों आएगा। लेकिन तभी वहां पर लूसियस इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि असल में उसकी वजह से ये सब हुआ और वो इस बात पर शर्मिंदगी महसूस करता है और वही वो शख्स है जिसने क्रीचर की जमीन पर कदम रखा जिसके कारण ये सब हुआ। खैर सच बोलने की खुशी में एल्डर्स लूसियस को सम्मान के साथ माफ भी कर देते हैं। खैर अब गांव का मुखिया एडवर्ड गांव के अंदर बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करता है कि उसकी बेटी किटी और क्रिस्टोफ की शादी होने वाली है, क्योंकि लूसियस ने उसको रिजेक्ट कर दिया था जिसके चलते उसने क्रिस्टोफ से शादी कर ली। खैर दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से होती है और सारे गांव वाले उसको एंजॉय करते हैं। इसी बीच लूसियस की माँ एलिस एडवर्ड को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन एडवर्ड हाथ पीछे हटा लेता है। तभी एलिस को लूसियस की बात याद आ गई कि एडवर्ड उसको पसंद करता है और इससे वो भी थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है। सभी फंक्शन में एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी कुछ बच्चों की चीख उनको सुनाई देती है। जब सभी वहां पहुंचते हैं तो वो बच्चे उनको बताते हैं कि क्रीचर्स विलेज में आए थे। तभी सब देखते हैं कि विलेज के सभी जानवरों को दर्दनाक ढंग से मार दिया गया है और उनकी खाल गायब थी। साथ ही साथ घरों के बाहर वो लाल मार्क आ जाता है जो कि बहुत ही ऊंचाई पर था। इससे एक बात तो साफ हो चुकी थी कि ये सब कोई दूसरा जानवर भेड़िया वगैरह नहीं कर सकता और ये उसी क्रीचर का काम है। अब उसी शाम गांव के एक कोने में लूसियस और आईवी दोनों अकेले होते हैं और माहौल यहाँ पर थोड़ा इमोशनल हो जाता है और लूसियस हिम्मत करके उसे प्रपोज कर देता है। अब अगले दिन आईवी और लूसियस की प्रेम कहानी की खबर पूरे गांव में फैल जाती है और फिर दोनों की शादी फिक्स हो जाती है। उनकी शादी से पूरा गांव खुश था सिवाय एक को छोड़कर जो कि था नोआ, क्योंकि नोआ आईवी को पसंद किया करता था और जब उसे पता चलता है कि लूसियस से उसकी शादी होने वाली है तो वो एकदम से बौखला जाता है। हालांकि वो मेंटली ठीक नहीं था, लेकिन फीलिंग्स तो यार फीलिंग्स होती हैं, तो उसके अंदर भी फीलिंग्स थी। इसी वजह से वो लूसियस के पास जाता है और उस पर चाकू से वार करके उसको मार देता है और ये खबर भी आग की तरह गांव में फैल जाती है। आईवी भागते हुए लूसियस के पास आती है और इस बार वो उसकी स्मेल नहीं सूंघ पा रही थी। एडवर्ड उसे उसी वक्त वहां से लेकर चले जाते हैं। फिर आईवी नोआ के रूम में जाती है और उसे बहुत मारती है और पनिशमेंट के तौर पर नोआ को रूम के अंदर लॉक कर दिया जाता है। यहाँ पर लूसियस जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा होता है, यानी कि उसके प्राण यहाँ पर बचे हुए थे, लेकिन उन सभी के पास मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी जिस वजह से ठीक तरह से उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। लेकिन ऐसे तो लूसियस बहुत ही जल्दी मारा जाएगा, जिस वजह से अब टाउन जाकर मेडिसिन लाना बहुत जरूरी था और इस चीज के लिए आईवी बिल्कुल तैयार थी अपने प्यार को बचाने के लिए। लेकिन उसके पिता एडवर्ड उसे मना करते हैं और खुद जाने का फैसला करते हैं। इस पर एडवर्ड की वाइफ उसको याद दिलाती है कि उसने शपथ ली थी कि वो कभी भी फॉरबिडन जंगलों में नहीं जाएगा, जिसके चलते आईवी को ही वहां पर जाना पड़ता। लेकिन जाने से पहले एडवर्ड उससे कहता है कि टाउन से दूर उसे बाकी बच्चों को यहाँ रखने का बस एक ही मकसद था कि जिस डार्कनेस से कभी एल्डर्स गुजरे थे उस डार्कनेस से बच्चों को ना गुजरना पड़े। और तभी एडवर्ड आईवी को एक ऐसी सच्चाई बताता है जिससे सारे गांव वाले और हम ऑडियंस अब तक अनजान थे। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं विलेज मूवी के असली पत्ते। एडवर्ड उससे कहता है कि असल में जिस क्रीचर से पूरा गांव डरता है ऐसा कोई क्रीचर एग्जिस्ट ही नहीं करता। जी हाँ, कोई ऐसा क्रीचर था ही नहीं। वो बताता है कि ये सिर्फ एक मिथ है जो कि गांव के एल्डर्स ने फैलाया था जिससे कोई भी गांव छोड़कर ना जाए। अब आईवी को इससे बहुत हिम्मत मिलती है, जिसके बाद उसके साथ में पीला कोट पहना फ्लिंटन और क्रिस्टोफ के साथ वो विलेज के बॉर्डर पर जाने को तैयार थी। लेकिन फ्लिंटन और क्रिस्टोफ बहुत डरे हुए थे। लेकिन तभी वहां पर आईवी के अंदर हम देखते हैं कि डर का बिल्कुल भी भाव नहीं था, इसलिए सबसे पहले वही फॉरबिडन जंगलों में अपना कदम रखती है। वहीं ये दोनों बढ़ते कदम के साथ बहुत ही ज्यादा घबरा रहे थे। खैर कुछ ही दूर आगे जाने के बाद में फ्लिंटन और क्रिस्टोफ भी आईवी का साथ छोड़ देते हैं और बहुत ज्यादा डरने की वजह से वापस लौट जाते हैं। खैर आईवी अब अकेले ही आगे बढ़ रही होती है कि तभी अचानक से जिस जमीन पर वो चल रही थी वो अंदर की तरफ धंस जाती है और आईवी भी उस बड़े से गड्ढे के अंदर गिरने से बाल बाल बचती है। वो बड़ी मुश्किल से संभली थी, जिसके बाद आईवी पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ रही होती है। लेकिन तभी उसे जंगल में किसी क्रीचर का एहसास होता है, लेकिन उसे पता था कि असल में कोई क्रीचर है ही नहीं। लेकिन एंशिएंट साथियों के मुताबिक क्रीचर एग्जिस्ट करते थे और इस बात को आईवी सोचने लगती है। लेकिन उसे पता था कि अगर क्रीचर है तो वो किसी को भी मारने से पहले उसकी नकल करते हैं।
इसलिए आईवी लकड़ी तोड़ती है और ठीक उसके पीछे लकड़ी टूटने की आवाज आती है। तभी आईवी सामने की तरफ पत्थर फेंकती है और सामने से भी दोबारा पत्थर फेंकने की आहट आती है। मतलब वाकई में क्रीचर ने अपना रूप ले लिया। तभी हम एक क्रीचर को अपीयर होता हुआ देख पाते हैं जो कि बहुत ही डरावना दिख रहा था। वो धीरे धीरे आईवी की तरफ बढ़ रहा होता है और आईवी भी उसे फील कर लेती है और तुरंत ही एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और वो क्रीचर भी एकदम उसी पेड़ के पास था। फिर वो अपनी जान बचाने के लिए फौरन वहां से भागती है और क्रीचर भी उसके ऊपर एक खतरनाक हमला करता है, लेकिन वो बाल बाल बचती है। तभी उसे उस गड्ढे के बारे में याद आता है जिसके अंदर वो गिरने से बची थी। आईवी अब उस गड्ढे की तरफ भागती है और वहां पर खड़ी हो जाती है, जिससे वो क्रीचर उसकी तरफ उसके सामने उसको मारने के लिए आता है। लेकिन जैसे ही वो उसके करीब आता है तो आईवी वहां से हट जाती है और वो क्रीचर नीचे गहरे गड्ढे में गिर पड़ता है। अब सीन शिफ्ट होता है गांव की तरफ, जहां पर दिखाया जाता है कि नोआ के पेरेंट्स उसको लॉक्ड रूम से बाहर निकालने के लिए उसको ओपन करते हैं, लेकिन वहां पर नोआ था ही नहीं। इसका मतलब नोआ एक खुफिया रास्ता बनाकर यहां से भाग चुका था। वहीं हम उस लॉक्ड रूम में क्रीचर के कॉस्ट्यूम को भी देख पाते हैं। तभी कुछ मोमेंट के लिए सीन वापस से शिफ्ट होता है उसी गड्ढे की तरफ जहां पर वो क्रीचर गिरा था और वहां पर दिखाया जाता है कि वो क्रीचर के कॉस्ट्यूम में कोई और नहीं बल्कि नोआ था जो कि गड्ढे में गिरा था और वो अपना दम तोड़ देता है। उसका सिंपल सा यहाँ पर तरीका था कि अगर वो उसकी नहीं हुई, यानी कि आईवी उसकी नहीं हुई, तो वो किसी की नहीं होगी। और उसका मकसद ये भी था कि साथ ही साथ लूसियस भी मारा जाएगा, क्योंकि अगर उसको मेडिसिन टाइम पर नहीं मिलेगी तो वो खत्म। अब गांव की तरफ सीन दिखाया जाता है जहां पर सारे के सारे विलेजर्स लूसियस के आसपास बैठे थे और वहीं मूवी में पहली बार वो काला मिस्टीरियस बॉक्स भी ओपन किया जाता है और बॉक्स के अंदर कई सारे न्यूज़पेपर थे। यहाँ पर एडवर्ड कहता है कि उन सभी एल्डर्स की जिंदगी में बहुत परेशानियां आ गई हैं। इस मॉडर्न टेक्निकल दुनिया में उनमें से हर एक एल्डर ने खुद का कोई ना कोई अपना खोया था, जिस वजह से उन्हें जरूरत थी एक शांत लोकेशन की जहां पर वो अपनी सोसाइटी बसा सकें। दैट्स वाई उन्होंने इस विलेज को स्थापित किया था। गांव का कोई भी शख्स इस गांव से बाहर फॉरबिडन जंगलों को क्रॉस करके ना जा सके, इसलिए उन्होंने एक बहुत ही मनगढ़ंत कहानी बनाई थी जिसके अंदर उन्होंने क्रीचर को बताया। वो क्रीचर बस कहानी का एक फिक्शनल कैरेक्टर था, दैट्स इट। यहाँ पर कुछ भी रियल नहीं था। और आप जानते हो कि वो क्रीचर यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि नोआ बना करता था और ये बस एक डरावनी कहानी थी जिससे कोई भी विलेज के बाहर ना जा पाए और यहाँ पर एक पीसफुल जिंदगी जी पाए यूनिटी के साथ में। लेकिन मुझे लगता है कि आप किसी को ऐसे दबा कर नहीं रख सकते, ये बहुत ही गलत है। सोच कर देखो मेडिकल साइंस की यहाँ पर कितनी जरूरत थी, लेकिन यहाँ पर कोई फैसिलिटी थी ही नहीं। खैर यहाँ पर हम आईवी को देखते हैं जो कि टाउन तक पहुंच गई थी। सामने एक फॉरेस्ट ऑफिसर होता है जो कि मॉडर्न कार के साथ आईवी के करीब आता है। आईवी उस फॉरेस्ट ऑफिसर से बात करती है कि तभी उसे उस ऑफिसर के अंदर से दयालुपन की स्मेल आती है, जिससे वो उसे सब कुछ बताती है और उससे मेडिसिन की मांग करती है। जिसके बाद वो ऑफिसर अपनी सीनियर के पास जाता है और उसको इन्फॉर्म करता है। जिसके बाद वो सीनियर उसको डांटते हुए कहते हैं कि उसे अपने काम से मतलब रखना चाहिए, दूसरों के मामले में दखलंदाजी ना करे। लेकिन क्योंकि उस ऑफिसर के अंदर काइंडनेस थी, वो चुपके से दवाइयां चुराकर आईवी के हाथ में थमा देता है, जिसके लिए आईवी तुरंत ही लूसियस के पास पहुंच पाती है और एल्डर्स भी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। और फिर ये भी पता चलता है कि आईवी ने उस क्रीचर को मार दिया और इससे सभी थोड़ा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो असलियत पता है कि वो कोई और नहीं बल्कि नोआ था। और यहाँ पर सभी एल्डर्स इस बात को राज रखते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर पता चल जाता कि वो क्रीचर मर चुका है या फिर असली नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी गांव के अंदर टिकने नहीं वाला था। सभी लोग टाउन की तरफ आसानी से चले जाते और वहाँ की चकाचौंध के चलते कोई भी वापस लौट कर नहीं आता। तो यहाँ पर वो इस झूठ को ऐसे ही चलने देते हैं और मेरे ख्याल से अब गाँव के अंदर कोई और क्रीचर बन जाएगा। अब लूसियस यहाँ पर बच गया था और आईवी उसको गले लगाती है और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द विलेज फिल्म की कहानी। बेसिकली इस मूवी के अंदर एक गांव की कहानी दिखाई गई है, जिसके अंदर एल्डर्स ने इस मॉडर्न वर्ल्ड की वजह से बहुत से हादसे देखे थे, जैसे कि एक्सीडेंट, रेप्स और क्राइम्स। वो नहीं चाहते थे कि इन सब का शिकार उन सब की आने वाली जनरेशन बने, इसलिए सबने एक साथ अपनी इन्वेस्टमेंट करके एक गाँव बनाया जो कि सो कॉल्ड मॉडर्न वर्ल्ड से एकदम दूर था। इससे उनके बच्चे बिल्कुल सेफ और बेहतर जिंदगी जी पाते। लेकिन एट द एंड कहीं उनके बच्चे विलेज ना छोड़ दें, इसलिए वो सभी एक झूठी कहानी बनाते हैं क्रीचर की, जिससे कि डर कर कोई भी विलेज को छोड़कर ना जाए। और वो जो क्रीचर बनकर एक्ट कर रहा था वो नोआ था। और लास्ट में नोआ की मौत को भी ये कहकर डिक्लेयर कर दिया जाता है कि उसे भी क्रीचर ने मार दिया, जिससे खौफ वहां पर बरकरार रह पाए और वो आगे इसी विलेज में अपनी जिंदगी कंटिन्यू कर सकें। लेकिन यहाँ पर सभी को गांव के अंदर ऐसे कैद करके रख पाना काफी मुश्किल होगा इनके लिए, क्योंकि इनको मॉडर्न साइंस की जरूरत तो पड़ती रहेगी। और सबसे बड़ी बात कि आईवी देख नहीं सकती थी। अगर वो देख पाती तो वो यहाँ वापस कभी नहीं आती। वो सबको बताती कि वहां पर कैसी कैसी चीजें उसने रियल वर्ल्ड में देखी हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि वो कार को तो चलने वाला दौड़ने वाला मैकेनिकल भैंसा ही बोल देती, या फिर ये कहें कि लोहे का भैंसा।
जो कि खाना नहीं बल्कि डीजल और पेट्रोल को पीकर भागता है। और मुझे नहीं लगता कि ये एल्डर ज्यादा दिन तक इस गांव को इस तरह से चला पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए